संजय जगदाले एक जीवन बहुमुखी। जिंदगी कम ही लोगों को एक से अधिक भूमिका निभाने का मौका देती है और उनमें भी कम ही लोग सारी भूमिकाओं को कामयाबी के साथ निभा पाते हैं। संजय जगदाले उन बेहद कम लोगों में से एक हैं। मध्य प्रदेश अगर क्रिकेट का बगीचा है तो संजय जगदाले यकीनी तौर पर उसके माली हैं। मैदान पर उतरे हुए 6 दशक होने को हैं, लेकिन जगदाले का जोश, जुनून, जज्बा और जिद कहीं थमते नहीं दिखते। पहले एक क्रिकेटर के रूप में, फिर एक कोच के रूप में, फिर भारतीय क्रिकेट की नियामक संस्था बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में, फिर प्रशासक की तरह बीसीसीआई सेक्रेटरी के पद तक संजय जगदाले की कहानी सादगी, समर्पण, कड़ी मेहनत और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। किसने सोचा होगा कि इंदौर की मिट्टी में गेंद और बल्ले से खेलता हुआ ये किशोर एक दिन भारतीय क्रिकेट को इतना आगे ले जाएगा। 22 सितंबर 1950 का दिन इंदौर में एमएम जगदाले और विमल जगदाले दंपत्ति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया संजय। 3 भाइयों में मंझले संजय जगदाले को गेंद फेंकने और बल्ले से उसकी पिटाई करने का हुनर विरासत में मिला। हमारे घर के पास ही खंडू रांगनेकर जो भारतीय टीम में खेल चुके थे, इंडियन प्लेयर थे, वो मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और वो रोज़ हमारे घर में चाय पीने सुबह आते थे। तो मुझे ध्यान है, माहौल ही हमें ऐसा मिला बचपन से कि हम अपने आप ही शौक डेवलप हो गया स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि हम फिर मैच देखने जाते थे और खेलते हुए देखते थे, तो अपने आप ही डेवलप हो गया। पिता एमएम जगदाले मराठा राजवंश की ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट टीम से खेलते थे, जो कि आजादी के आसपास के बरसों में भारत की दिग्गज क्रिकेट टीमों में से एक मानी जाती थी। इसी टीम से भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू और महान क्रिकेटर मुश्ताक अली भी खेलते थे। वो टीम सिर्फ 14 साल खेली, उसमें भी 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती और 6 बार उप विजेता रही। 1955 में जब होलकर क्रिकेट टीम को भंग करके मध्य भारत की नई टीम बनाई गई, तब संजय जगदाले महज 5 साल के थे। इसलिए उन्हें यह मौका नहीं मिला कि वो उस महान टीम को अपनी आंखों से खेलता देख सकें। मुझे इसलिए बहुत मालूम है उसका कि मैंने पढ़ा बहुत, और मेरे फादर होलकर टीम के सदस्य थे, उनके से बहुत सुना, फिर मुश्ताक अली साहब से बहुत सुना, और उनके तो रिकॉर्ड्स सब जगह मौजूद हैं। बड़ी ग्रेट टीम मानी जाती है और मोस्ट एंटरटेनिंग टीम मानी जाती थी कि बड़ा आक्रामक क्रिकेट खेलती थी वो टीम, और क्राउड जो है उनको देखने के लिए आता था। उसमें सब शॉर्ट स्ट्रोक प्लेयर्स थे उस समय के। हालांकि अब वनडे क्रिकेट आ गया है, पर होलकर क्रिकेट टीम 4 दिवसीय और 5 दिवसीय मैच भी वनडे की तरह से खेलते थे। राइट फ्रॉम सीके नायडू साहब से लेके मुश्ताक अली साहब, सीएस नायडू हमारे फादर थे, गायकवाड़ साहब, ये सब एंटरटेनिंग, खंडू रांगनेकर, ये सब एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते थे, सब अटैकिंग प्लेयर थे। तो इसलिए क्राउड्स में और क्रिकेट लवर्स में बहुत पॉपुलर टीम थी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलती थी। और उन दिनों में एकमात्र ऐसी टीम थी जो बम्बई की टीम को चैलेंज करती थी या बम्बई टीम को मारने का दम रखती थी। पुरानी कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जगदाले में सीखने की ललक बहुत गहरी थी और बचपन की एक घटना ने उन्हें ऐसी सीख दी जो वो आज तक नहीं भूले। हम एक खेल होता था उस समय, जो आज के बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, गुलाम डंडा जो खेल होता था, एक झाड़ पे चढ़ के खेलते थे, एक डंडा फेंका जाता था और एक जना वो डंडा लाके बाकी लोग जो बाकी जो खेलने वाले होते थे वो झाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, उसको झाड़ के ऊपर चढ़ के किसी को छूना पड़ता था बिफोर कि कोई डंडा जाके उठा ले। तो वो हम बहुत रोज़ खेलते थे। हमारे घर में एक बहुत बड़ा बहुत सारे 4-5 झाड़ थे, जो उसमें से एक बड़ा आम का झाड़ था हमारे गेट पे, और उस पर ही हम खेलते थे। तो एक दिन हम खेल रहे थे, तो मेरे बचपन के साथी थे बैराम बमगरा,
तो हम 6-7 जने खेल रहे थे और बैराम बमगरा डंडा लेने के लिए उतर रहे थे तेज़ी से, और इतने में श्री माया पे हॉर्न बजा हमारी मदर की कार का, और हमने सबने सोचा कि भगना चाहिए, छुपना चाहिए, क्योंकि आए इसके पहले वो 2 मिनट में आ जाते थे वहाँ से। तो हम वहाँ से भागे जल्दी उनके आने पहले, तो सब भागे, तो उसमें बैराम का पैर फिसल गया झाड़ पे से और वो नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए तो वो कमर के बल गिरा और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा चिल्ला रहा था, पर हम डर गए सबके सब कि हम कहीं फंस नहीं जाए यहाँ पे, तो हम सब भाग गए अंदर और घर में जाके सब छुप गए। और बैराम नीचे पड़े पड़े चिल्लाए जाता, रोते रहा। फिर मदर आई और उन्होंने उठाया, वो समझ गई कि हम सब खेल रहे थे, इसको छोड़ के चले गए, और उस दिन खूब डांट पड़ी सबको, हमको। और एक लेसन भी सीखने को मिला कि अगर अब तुम्हारा दोस्त या साथी या कोई अगर ऐसा था तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। 70 की दहलीज पर खड़े संजय जगदाले अब भी अपने बचपन और किशोर अवस्था के दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं। दोस्तों के बीच गट्टू भाई के नाम से मशहूर संजय जगदाले एक जिंदा दिल शहर के यारबाज इंसान हैं। इनकी मदर का मेरे को एक वाकया याद है कि जब इतना क्रिकेट खेलते थे तो इनकी शादी हो गई, तो उसके बाद में भी ये ग्राउंड पर ही अपना टाइम मैक्सिमम देते थे। तो अम्मी जी, जो हम इनके मदर को कहते थे, वो ये कहती थी कि एक काम करो, अब तुम दिन भर तो घर के बाहर ही रहते हो, तो ये पलंग भी ग्राउंड पर ही ले जाओ। यानी इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी हाइट्स पर ये गए हैं, लेकिन अपना जो इनहेरिटेड नेचर है, शाई नेचर है, इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और किसी सब्जेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एज अ कोच मैं मानता हूँ कि वो उसका सक्सेस का सबसे बड़ा एरिया रहा है। और सिंसियरिटी उसकी क्रिकेट के बारे में इतनी थी कि फिर उन बच्चों को उनके घर से लाना, उनको ग्राउंड पर खिलाना, और उसके बाद में उनका डाइट का ध्यान रखना कि इनको क्या खाना चाहिए। वो खाना भी मतलब घर वालों के भरोसे पर नहीं रखता था, खुद उसको अरेंज करता था। उनसे बेहतर इंसान मैंने देखा नहीं है ज़िंदगी में। मैं तो रोज़ इंसानों के पारा पड़ता है मेरा, पर उनसे अच्छा इंसान और इतना निस्वार्थ आदमी और इतना डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स without any interest of selfless services to the nation, and is a wonderful person, मतलब there is no doubt about it. 1965-66 में जब मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की तरफ से उन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला, तब टीम वर्क का ये सबक उन्हें बखूबी याद था। जब मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ, इंदौर में खेला था मैंने 1968 में, 1968 में, और कोई कभी दबाव में नहीं था कुछ भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 5 विकेट बड़े जल्दी एमपी टीम के चले गए थे, और 100 रन के अंदर अंदर 5 विकेट हो गए थे 70-80 रन पे, और टीम की स्थिति ज़रा नाजुक थी। और जब मैं बैटिंग करने गया, 7 नंबर पे गया था, मुझे याद है मेरे बड़े ब्रदर अशोक बैटिंग कर रहे थे, और वहाँ से मेरी और उनकी पार्टनरशिप हुई और हमने टीम को संभाला। तो मैंने पहले मैच में मेरे ख्याल से 50, मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि 50 के आसपास रन बनाए थे मैंने, और वो पार्टनरशिप करी थी। तो कभी दबाव नहीं था। मैंने हमेशा, बल्कि मैं हमेशा कोई से भी खेल में, आज भी जब मैं खेलता हूँ तो मुझे दबाव में ही खेलना अच्छा लगता है। मैं कैजुअल और हल्के मैच में नहीं खेल पाता, कभी इन्जॉय नहीं करता था। तब भी मैं कमज़ोर टीमें आती थी यहाँ, जैसे लोकल क्रिकेट में खेलता था, तो कभी मैं मोटिवेट नहीं कर पाता था अपने आप को कि मैं बेस्ट दूँ अपना। पर हाँ, जब टीम दबाव में होती थी या टीम बुरी स्थिति में होती थी, तब मैं अपने आप मोटिवेट होता था, और मुझे ऐसे चैलेंज लेना हमेशा अच्छा था। वो आदत बन गई थी मुझे, और आज भी वही आदत है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट की सुविधाएं लगातार कम हो रही थीं। बार बार ये कहा जा रहा था कि इंदौर में क्रिकेट अब खत्म हो गया है। संजय जगदाले ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। महज 30 की उम्र में उन्होंने घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया और कोच की एक नई भूमिका अदा करने के लिए मैदान में उतरे। चैलेंजिंग इसलिए था कि लोगों का ये कहना था कि इंदौर से, मध्य प्रदेश से और ख़ास करके इंदौर से क्रिकेट ख़त्म हो गया है, जो मैं कभी मानता नहीं था। मेरा हमेशा ये मानना था कि क्रिकेट ख़त्म नहीं हुआ है, क्रिकेट सुविधाएं ख़त्म हो गई हैं, और क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ियों को
प्रैक्टिस करने की, मैचेस की, एक्सपोजर की, उनको गाइड करने की ये सुविधाएं लैकिंग हैं। तो मैं जब जल्दी से 30 साल की एज में रिटायर हुआ तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट ख़त्म हो गया इंदौर में, उनको मैं गलत प्रूव करके बताऊंगा। जब एक बार मैंने CCI क्लब चालू किया और हमारे यहाँ से जब नरेंद्र हिरवानी और दूसरे अन्य खिलाड़ी निकले, बहुत सारे क्रिकेटर्स निकले, तो फिर दूसरे लोगों ने भी दूसरे इंदौर में ही क्लब क्रिकेट की शुरुआत हुई। धीरे धीरे 3-4-5 साल में दूसरे लोगों ने भी शुरुआत करी और इस तरह धीरे धीरे वो असर पूरे प्रदेश में होते गया, पूरे प्रदेश में फैल गया और काफ़ी पनप गया MP में क्रिकेट और बहुत अच्छे स्तर पर चला गया। उनका मानना था कि मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक भरे पूरे माहौल की। एक सही मार्गदर्शन की, समुचित सुविधाओं की। उनके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, मैंने अपनी पारी खेल ली है, अब मुझे नई प्रतिभाओं को तराशना है। उनके हुनर को पूरी दुनिया के सामने लाना है। शहर और प्रदेश में क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाना है। जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे, उन्हें गलत साबित करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कड़ी मेहनत लगनी थी। मैदान पर नौजवान खिलाड़ियों के साथ पसीना बहाना था। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जो सुविधाएं खुद को भी नहीं मिली थी, उन्हें नई पीढ़ी के लिए मुहैया कराने की चुनौती। उन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर यानी CCI की शुरुआत की। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला क्लब था। कोचिंग के दौरान उन्होंने एक एक खिलाड़ी पर निजी तौर पर ध्यान दिया। उनकी प्रतिभा और कौशल को पहचानने के लिए नए नए प्रयोग किए। और एक दिन ये मेहनत रंग लाई। उनके छात्र खिलाड़ियों ने स्थानीय और प्रादेशिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़नी शुरू की। उनके छात्र नरेंद्र हिरवानी ने बतौर लेग स्पिनर भारतीय टीम में जगह बनाई और पहले ही मैच में 16 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनके छात्र और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा बताते हैं, सर तो कोच हैं, मेरे गुरु हैं, तो डेफिनेटली मैं जब बचपन से जब आया था यहाँ पे, मैं 12 साल का था और तब से लेके आज ऑलमोस्ट सर से मैं 20 साल से ज़्यादा हो गए सर के साथ में। लेकिन सर कोच, आई थिंक सर एज अ कोच आई थिंक इज़ द बेस्ट फॉर मी। सर ने अपना एक्सपीरियंस दिया, सर ने अपना टाइम दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शिष्य के लिए। आज हमें गाइडेंस दिया, जो प्रॉपर गाइडेंस दिया, आई थिंक वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट आज हमें भी है आज और आगे भी रहेगी और जो आने वाले कल हैं उनको भी रहेगी। तो सर का गाइडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमें मिला। दूसरों को अवसर देने और दूसरों की उपलब्धियों में अपनी प्रसन्नता खोजने वाले संजय जगदाले को सबसे ज्यादा आनंद कोचिंग में ही मिला। जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया, आई थिंक तभी सर सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक गुरु के लिए एक सबसे अच्छा अचीवमेंट होता है कि उसका शिष्य, मतलब अगर जैसे मैं हूँ तो मैं या इंडिया के लिए खेलूँ या टेस्ट खेलूँ या वनडे में अच्छा करूँ या वनडे कोई भी ट्रॉफी जिताऊँ इंडिया को, तो आई थिंक ये गुरु के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। तो आई थिंक जो मैं टेस्ट खेला तो सर के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड की बात होगी। आई थिंक बहुत बड़ा योगदान है सर का इंडियन क्रिकेट के अंदर, MP क्रिकेट के अंदर, दोनों के अंदर। MP क्रिकेट में तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा सर ने, काफ़ी सारे प्लेयर्स रणजी में दिए और टेस्ट प्लेयर्स भी निकले सर के अंडर से, वनडे प्लेयर्स भी निकले काफ़ी सारे, और भी लड़के आगे निकलेंगे और अच्छा करेंगे आई एम श्योर। लेकिन हाँ, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आई थिंक एक्सपीरियंस लोग जो कि क्रिकेट के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही समर्पित है, और उसमें से सर एक हैं। और जो सर ने अपना टाइम दिया, जो सर ने अपना पूरा लाइफ दिया क्रिकेट के लिए, प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, गाइडेंस के लिए, प्लेयर्स के गाइडेंस के लिए, तो आई थिंक सर को थैंक्स वर्ड तो बहुत छोटा हो जाएगा मेरे हिसाब से। संजय जगदाले बहुत गहराई से यकीन करते हैं,
वो ये कि क्रिकेट से अगर कुछ लिया है तो क्रिकेट को कुछ लौटाया भी जाए। नियम अनुशासन के सख्त पाबंद जगदाले एक तरफ जहां मृदुभाषी हैं, वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंदों की मदद करने में वो कोई कोताही नहीं करते। कभी संस्थानिक तो कभी निजी तौर पर उन्होंने उभरते हुए क्रिकेटरों को हमेशा मदद मुहैया कराई। थोड़ा बहुत मैं शिक्षा, हमारी मदर ने शिक्षण संस्थाएं डेवलप की थी। मेरे नाना जी ने एक 1910 में एक स्कूल शुरू किया था। स्वर्गीय माता जी ने ही उसको रन करके डेवलप किया। बहुत बड़ा लड़कियों का सबसे पुराना स्कूल हो गया इंदौर का। लड़कियों को शिक्षित करने और खुद के पैरों पे खड़े करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि उसमें कॉलेज भी बन गया है और एक फार्मेसी कॉलेज भी खुल गया। तो इमोशनल कारण से कि मेरी माताजी ने और मेरे नाना जी ने जिस संस्था को इतने उससे लगाया, तो मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा और आज भी इन्वॉल्व हूँ। उनकी पत्नी विनीता कहती हैं, परिवार में अपनापन मिला। यहाँ सर के पेरेंट्स बहुत बहुत अच्छे थे और फैमिली में ऐसा लगा ही नहीं कि एक घर छोड़ के मैं इस घर में आई हूँ। बिल्कुल परिवार जैसा माहौल, वातावरण बहुत अच्छा। मुझे पढ़ाई के लिए इनकरेजमेंट किया। इनकी मदर ने खुद एजुकेशन लाइन में थी। मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो उन्होंने आगे पढ़ने के लिए रेगुलर कॉलेज भेजा और बच्चे हो गए, उनको भी वो खुद देखती थी और मुझे रेगुलर कॉलेज भेजती थी। और सर के ऊपर भी वो रौब कसती थी कि विनीता कॉलेज गई है तो बच्चे को थोड़ी देर देखो उसे। तो ये सब मीठी यादें हैं मेरे लिए तो। छोटे बच्चे को क्रिकेट सिखाना उनका पैशन था। इस बात पर मोहर लगाते हुए नमन ओझा कहते हैं कि ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया। आई थिंक सर का डिसिप्लिन जो है, सर का डिसिप्लिन आई थिंक बहुत बढ़िया है। प्लस ऑलवेज पंक्चुअलिटी सर की। तो ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी अपने अंदर लेके आएगा तो डेफिनेटली वो अपनी परफॉर्मेंस डेफिनेटली रेस करेगा। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को या किसी भी एक नॉर्मल आदमी को भी डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है अपने करियर में, अपने लाइफ में लाने के लिए। उनकी जो मौन से किए गए कार्य में इतनी आवाज़ रहती है कि पूरे आज विश्व में गूंजती है। क्रिकेट और संजय जगदाले को अलग करना मुश्किल है। वो किसी न किसी तरह क्रिकेट से जुड़े ही रहते हैं। कोचिंग के लंबे कार्यकाल के बाद उन्हें बीसीसीआई के एक चयनकर्ता के रूप में अपनी समिति में शामिल किया। जगदाले ने ये भूमिका भी समर्पण के साथ पूरी की। जूनियर लेवल पर उन्होंने 90 के दशक में ही वीवीएस लक्ष्मण और मुरली कार्तिक जैसे प्रतिभाओं की पहचान की। तो बाद के वर्षों में विराट कोहली को कम उम्र में ही भारतीय क्रिकेट में मौका देने में जगदाले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुझे याद है हमने जब श्रीलंका जा रही थी टीम तो उसको वनडे टीम में पिक किया था और वो जस्ट 19 से खेल के निकले थे, 20 साल के थे। तो जब उनको चांस दिया तो काफ़ी आलोचनाएं हुई थी कि इतना जल्दी चांस दे दिया, यंग है, बहुत जल्दी है। तो ये टिपिकल मीडिया की जो रिएक्शन होती है तो होती है, जब सफल हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं हमारे कमेंट। सो विराट कोहली के टाइम भी यही हुआ था। विराट जब आए थे बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, आज भी हैं, दिखता ही है। और हमें पूरी सिलेक्शन कमेटी को पूरा विश्वास था कि ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है और भारतीय टीम में लंबे समय डोमिनेट करेंगे। और बिल्कुल हमारा असेसमेंट ठीक निकला। और उन्होंने आते ही जिस तरह से प्रवेश किया और उन्होंने श्रीलंका में एक अर्धशतक बनाया था, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। चयनकर्ता के बाद अगली प्रमुख भूमिका आई बीसीसीआई सेक्रेटरी। खुद जगदाले इस पद के लिए अनमने थे, लेकिन पूरी क्रिकेट बिरादरी ने उनसे इसरार किया और वो निर्विवाद इस पद पर चुने गए। इस दौरान कई यादगार कामों के अलावा जगदाले ने जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो थी भारतीय पिचों का काया पलट, जिससे टीम इंडिया एक अलग ही स्तर पर जाकर उन परिस्थितियों की आदी हो जाए और उनकी इस योजना का असर
मैच के नतीजों पर जल्द ही दिखने लगा। उनकी एक बात हमेशा ये रही है कि क्रिकेट में हमें जो भी हम क्रिकेट से हासिल करते हैं वो हमें क्रिकेट को वापस लौटाना है किसी न किसी तरह से, और उनकी ये बात मैंने हमेशा गांठ बांध के रखी है। स्टेडियम से लेकर इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी तक संजय जगदाले के पास उपलब्धियों की कोई कमी नहीं। उनका जिक्र आने पर वो मंद मंद मुस्कुराते हैं और चाहते हैं कि वो खुद कम बोले, उनका काम अधिक बोले। वो किसी भी क्रिकेटर में वो जिन 3 गुणों को देखना चाहते थे वे हैं आत्मविश्वास, मेहनत और त्याग। और यही 3 गुण खुद संजय जगदाले के व्यक्तित्व की रचना भी करते हैं। इसलिए उनके पसंदीदा खिलाड़ी की सूची में गैरी सोबर्स, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ से लेकर विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और चेतेश्वर पुजारा तक शामिल हैं। अपने शुरुआती दिनों में ही वो सुनील गावस्कर से प्रभावित हो गए थे। सुनील गावस्कर के साथ तो मैं स्कूल से ही क्रिकेट खेला था, और मुझे ध्यान है कि 1965 में जब मैं पहली बार इंदौर से बाहर निकला स्कूल क्रिकेट खेलने के लिए, तो बम्बई गए हम कूच बिहार ट्रॉफी खेलने, और मेरा वो पहला मैच था उस लेवल का, और सुनील गावस्कर का भी पहला मैच था। और ये 1965 की बात है। इस्लाम जिमखाना बम्बई में मरीन ड्राइव पे इस्लाम जिमखाना बड़ा फेमस ग्राउंड है, पुराना छोटा ग्राउंड है, उस पर ये मैच था। और सुनील पहला मैच खेल रहे थे, अपना ओपन करने आए, और हम भी पहला मैच खेल रहे थे। और उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप हमारे अगेंस्ट की थी 449 रन्स की, मुझे आज भी ध्यान है। वो शायद अब टूटा है रिकॉर्ड जाके, और सुनील ने उसमें डबल 100 बनाए थे। और जब उनको मैंने बैटिंग करते देख रहा था, तो मैं उस समय बॉलिंग नहीं करता था, मैं बैटिंग करता था, तो मैं स्लिप टू स्लिप वॉक कर रहा था जब, तो उनको देख के लगता था कि यार ये इंसान बैटिंग कर रहा है कि भगवान बैटिंग कर रहा है। वो उस एज में भी 16 साल 15 साल, हम एक ही एज के हैं, तो हम 15-16 साल के थे दोनों उस समय, कि ये लड़का क्या बैटिंग कर रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट प्लैनेट से आया है। उम्र और उपलब्धियों के इस मुकाम पर जगदाले धन्यवाद भी करते हैं कि उन्हें अच्छे माता पिता, अच्छी पत्नी और अच्छा परिवार मिला। जीवन में उन्होंने कई भूमिकाओं का निर्वाह किया, लेकिन दोहरा जीवन जीने में उनका कोई यकीन नहीं। सीधे, सच्चे, सरल, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो बोलते हैं वो ही करते हैं, और जो करते हैं वो बोलते हैं, बस। प्रदेश में क्रिकेट को एक नई दिशा देने वाले संजय जगदाले की जिंदगी में कोई अफसोस नहीं है, सिवाय इसके कि बेहद करीब पहुंच जाने के बाद भी मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का फाइनल नहीं जीत पाया। एक क्रिकेट की मुझे हमेशा ललक रही कि मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी चैंपियन नहीं बन पाया। वो मेरे को इतने पास आके 2000 में हम छूट गए, फाइनल खेले थे। एक वो मेरे को थोड़ी कमी हमेशा रहेगी क्रिकेट की कि मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी चैंपियन नहीं बन पाया। 69 की उम्र में भी वो शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, कसरत करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं, क्रिकेट की दुनिया पर बारीक नजर रखते हैं, संगीत और किताबों के अपने पुराने शौक को पूरा करते हैं, और साथ ही साथ नौजवान क्रिकेटरों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। वो चाहते हैं तो बस इतना कि आने वाला समय उन्हें एक खिलाड़ी की तरह याद रखे, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने सिर्फ और सिर्फ इस खेल से प्यार किया।